दोस्तों नमस्कार, मैं राज कपूर। आप देख रहे हैं खबर दस्तक। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का एक छोटा सा वीडियो एक्स पर जबरदस्त रूप से वायरल है। उस वीडियो के वायरल होने के बाद लोग लगातार ये बात कह रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य के बगावती तेवर कहीं उत्तर प्रदेश में होने वाले बदलाव की आहट तो नहीं है। एक सुगबुगाहट की चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल 2 दिन बाद प्रयागराज में माघ मेले की शुरुआत होने वाली है। उसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए वे पहुंचे थे। तभी प्रयागराज के डीएम से उनकी बातचीत का एक वीडियो वायरल हो गया। अब उस वीडियो को प्रयागराज के डीएम के एक और वीडियो से, पहले के वीडियो से जोड़कर लोग कयासबाजी लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि अब हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य को होने वाली बदलाव की आहट या सुगबुगाहट सुनाई पड़ने लगी है। अब ये पूरा मामला क्या है और लोग क्यों इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बदलाव हो सकता है, इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आलोक पाठक सर मौजूद है। सर, उस वायरल वीडियो की सच्चाई बता दीजिए, जिस वीडियो के आधार पर दावा किया जा रहा है कि आने वाले समय में लगता है जो होने वाला है उसकी जानकारी केशव प्रसाद मौर्य को हो गई है। देखिए राज कपूर जी, देखिए बड़ा संदेश दिया है केशव जी ने आज। एक्चुअली एक सतुआ बाबा है, वो माघ मेला में संत महात्माओं को जमीन अलॉट की जाती है जहां पे वो लोग अपना आश्रम बनाते हैं। सतुआ बाबू जी नाराज हो गए थे। और सतुआ बाबू है कौन, समझना पड़ेगा। सतुआ बाबा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बड़े करीबी हैं। अब जो मुख्यमंत्री का करीबी होगा, आप समझ ही रहे हैं उसका क्या जलवा होता है। वो कई अधिकारी ऐसे लोग को मुख्यमंत्री समझने लगते हैं जी। तो जब सतुआ बाबा जी नाराज हो गए तो डीएम साहब उनको मनाने गए और उनके लिए रोटी उन्होंने सेकी। उसका वीडियो बनता बकायदे कि डीएम साहब वहां बैठ के रोटी सेकते हैं। पता नहीं वो रोटी सतुआ बाबू ने खाई कि नहीं खाई, कि वहां उनके आश्रम में रोटी सेकी थी। तो आज माघ मेला शुरू होने वाला है, तमाम भीड़ वगैरह बड़ी जबरदस्त है वहां पे। तो उसकी समीक्षा करने गए थे केशव मौर्य। केशव मौर्य चूंकि प्रयागराज के ही रहने वाले हैं और प्रयागराज मंडल का प्रभार भी उनके पास है, तो चलते कतरू उन्होंने गाड़ी पे खड़े होके बोला कि सतुआ बाबा के चक्कर में मत पड़िए। माघ मेले में आने वाले दर्शनार्थियों को ज्यादा से ज्यादा ये देखिए कि कोई कष्ट ना होने पाए। अब सतुआ बाबा के चक्कर में मत पड़िए, सबका, सारे दर्शनार्थियों का ख्याल रखिए, ऐसा इंतजाम कीजिए कोई परेशानी ना हो। ये बयान तो वायरल होना ही होना था। देखिए 2 बयान सुनिए। यूपी में एक ब्राह्मण विधायक बैठक कर लेते हैं। उसमें आज जो मुझे पता चला है राज कपूर जी, सूत्रों के जरिए जी, ये बता रहे हैं कि जो योगी जी का खेमा है उसने इस मीटिंग की खबर पहुंचा दी थी नरेंद्र मोदी को पास। और मेरे सूत्र कह रहे हैं कि जब 24 तारीख को उत्तर प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष मिलने गए थे प्रधानमंत्री जी के पास, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देखिए ऐसी गतिविधियां अगर होंगी, जाति विशेष की बैठकें होंगी तो बड़ा नुकसान हो सकता है। आप सोचिए। और उसके बाद क्या हुआ आपको पता ही है जी। चेतावनी जारी होती है, वीडियो पे बयान दे देते हैं और भारतीय जनता पार्टी को लगता है करे यार तो पार्टी का नुकसान हो रहा है। संभवतः दिल्ली से कोई फोन आता है, उसके बाद केशव मौर्य जी कहते हैं अरे ब्राह्मण विधायकों की बैठक को लेकर आप लोग क्यों इतना हल्ला मचा रहे हैं, ये तो सामान्य सी बैठक है। मैंने कल ही इसका बताया था
तो एक तो ये बोलना, उसके बाद केशव जी के बयान के बाद कई लोगों ने खुलकर बयान दिया कि ऐसी विधायकों की बैठक से इतनी आपत्ति क्यों है। अब आज एक सज्जन ये दावा कर रहे थे कि प्रधानमंत्री जी के निर्देश के बाद, ये दावा है, देखिए मैं बता रहा हूं, ये दावा है, सूत्र का दावा है। पहले बता दूं कि जो पंकज चौधरी ने चिट्ठी लिखवाई थी उसमें यह था कि इस तरह की जाति विशेष की बैठक लोग न करें, और पूर्व की बैठक की समय जो पहले बताया था कि मुख्यमंत्री के सजाती विधायकों ने बैठक की थी क्लार्क होटल में, और कुर्मी समाज की बैठक और जो लोध समाज की बैठक, उस वक्त ऐसी चेतावनी दे दी गई होती तब सबको संदेश मिल गया होता। लेकिन बाद में वो लाइन उस चिट्ठी से हटा दिया गया। ये सूत्र का दावा है कि पहले पंकज चौधरी ने लाइन लिखवाई थी, लेकिन फिर उन्होंने इसलिए हटवा दिया कि इससे जो है पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पे इल्जाम लग जाएगा कि जब जाति विशेष की बैठक हो रही थी तो वो क्यों खामोश थे विधायकों की। अब ये देखिए कि ब्राह्मणों की बैठक होती है और ये बात जो है पहुंच जाती है, इसकी शिकायत प्रधानमंत्री से की जाती है, और प्रधानमंत्री नहीं चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश भाजपा में कोई गुटबाजी हो। खैर वो चिट्ठी जारी होती, बयान जारी हो जाता है, तो केशव मौर्य जो कि मोदी और शाह के ज्यादा करीबी माने जाते हैं, उन्होंने बयान दिया था कि भाई इस तरह की बैठकों पे बहुत ज्यादा चर्चा नहीं होनी चाहिए, डैमेज कंट्रोल करने के लिए। तो एक वो बयान देखिए। उसके बाद आज शाम को फिर एक बैठक हुई है, कुछ लोग कहेंगे रूटीन बैठक है, कि उत्तर प्रदेश भाजपा की जो कोर कमेटी है जिसमें मुख्यमंत्री शामिल हैं, दोनों उप मुख्यमंत्री शामिल हैं, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, संगठन मंत्री, ये सारे लोग आज शाम को मुख्यमंत्री आवास में एक बैठक हुई। उस बैठक के पहले क्या हुआ? उस बैठक के पहले मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई है भारतीय जनता पार्टी के विधायक देवरिया के सलम त्रिपाठी की, और सलम त्रिपाठी से की एक और मुलाकात आज हुई है रमापति राम त्रिपाठी से, जो प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। और रमापति राम त्रिपाठी के बारे में एक वेबसाइट में लिखा है कि उनको दिल्ली से आदेश हुआ है कि आप ब्राह्मण विधायकों से बात करें, उनकी नाराजगी दूर कीजिए, ऐसा उस वेबसाइट ने दावा किया है। मैंने कहीं फोन किया तो वहां से पुष्टि नहीं हो पाई कि उनके पास वास्तव में दिल्ली से कोई फोन आया नहीं आया। लेकिन आप पूरा सब कुछ देखिए तो केशव मौर्य ने लिखा इस तरह से बोलना कि सतुआ बाबा के चक्कर में मत पड़िएगा, सब दर्शनार्थी के लिए पूरी व्यवस्था, माघ मेले की व्यवस्था करिए। और आज देखिए केशव मौर्य के पहुंचते ही एक बड़ी समस्या और हो रही थी कि मुलायम सिंह यादव के लिए एक मुलायम सिंह यादव की स्मृति में पिछले साल महाकुंभ में मुलायम सिंह यादव के भक्त या उनके समर्थकों ने एक शिविर लगवाया था जहां नेताजी की मूर्ति थी, और वहां लोग जाते थे, कुंभ में स्नान भी करते थे, नेताजी के मूर्ति के सामने जाके प्रणाम करते थे, और वहां मुलायम सिंह की किताबें और तमाम चीजें, चिंतन शिविर बना था। तो उसको इस बार परमिशन नहीं मिल रही थी, इसको लेके बड़ा विरोध हो रहा था। लेकिन आज मेला प्रशासन ने उसके लिए अनुमति दे दी। तो कहीं ना कहीं जो अवरोध आ रहे थे उसको दूर करने के लिए केशव जी पहुंचे थे। इससे एक चीज तो समझ में आ रही है कि केशव जी का कद योगी जी के बराबर किया जा रहा है। अच्छा, या ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि यूपी में अब दो पावर सेंटर है। अब पंकज चौधरी ने आज बोला है कि भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की तरह है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि वो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एक परिवार की तरह हर कार्यकर्ता को समान दृष्टि से देखते हैं। तो कहीं ना कहीं वो डैमेज कंट्रोल करने वाली बात थी, जो मैंने कल भी कहा था कि
हो सकता है कि पंकज चौधरी जी माफी मांगे या कुछ ऐसी बात कहें। अब देखते हैं इसमें कितना डैमेज कंट्रोल होता है, कितना नहीं होता है। कुछ लोग ये भी जोड़ रहे हैं कि एक चीज और जानकारी मिली राज कपूर जी आज मेरे सूत्रों ने बताया कि पंकज चौधरी चूंकि जब प्रदेश अध्यक्ष बने थे, हम सब जानते हैं कि योगी जी और पंकज चौधरी के बीच में संबंध कोई बहुत अच्छे नहीं है, और रमापति राम त्रिपाठी और योगी जी में कभी पटी नहीं है, और सलम मनी त्रिपाठी योगी खेमे के बताए जाते हैं। समझिए ध्यान से जी, सलम मनी त्रिपाठी योगी खेमे के बताए जाते हैं। और आज एक सज्जन ने तो और दावा कर दिया कि ये जो बैठक चल रही थी पीएन पाठक के आवास पर, तो उनका यह दावा है कि सलम मनी त्रिपाठी चूंकि पूर्व के पत्रकार रहे हैं, उन्होंने ये फोटो और ये चिट्ठी जो जिसपे साइन था, वो चिट्ठी सोशल मीडिया में किसी माध्यम से डलवा दी। ये भी आरोप लगा है कि कहीं सलम मनी त्रिपाठी को यह सुरक्षा तो नहीं हो गई कि इस मीटिंग के बाद पीएन पाठक बड़े नेता साबित हो जाएंगे। देखिए, अब ये तमाम तरह के आरोप और सूत्र बता रहे हैं, कौन सच है कौन नहीं ये तो, लेकिन उनपे भी क्योंकि पूर्व पत्रकार रह चुके हैं, मीडिया से उनके अच्छे ताल्लुकात रहे, भी स्वाभाविक सी बात है, तो उन्होंने शायद वो विधायकों की बैठक की जो फोटो थी और चिट्ठी सब दोस्तों को भेज दी थी। बाद में सोशल मीडिया पे इस पे सवाल उठने लग गया, चैनल्स पे सवाल चलने लग गया। तो क्या चूंकि अब 14 जनवरी के बाद शपथ ग्रहण होने वाला है और उम्मीद बन रही है कि ब्राह्मणों की नाराजगी की खबर के बाद अब ब्राह्मणों को मनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण विभाग दिए जा सकते हैं। जैसे पहले 2022 के चुनाव के बाद पीडब्ल्यूडी विभाग जो था वो जितिन प्रसाद के पास था। जितिन प्रसाद जी को अब केंद्र सरकार में मंत्री हैं, वो पीलीभीत से सांसद बन गए हैं, तो वो विभाग किसी ब्राह्मण नेता को दिया जा सकता है। तो क्या अब इन में से किस ब्राह्मण विधायक की लॉटरी लगेगी? तो अब तमाम तरह की खबरें हैं, लेकिन जिस तरह का स्टैंड खुल के लिया है केशव मौर्य ने, और आज जिस तरह से संकेत दिया है प्रयागराज के डीएम को कि आप सिर्फ सतुआ बाबा का ख्याल मत रखिए कि वो मुख्यमंत्री के करीबी हैं, आप एक सेकेंड, ये जो केशव प्रसाद मौर्य का जो गाड़ी के गेट पर खड़ा हुआ वीडियो जो वायरल हुआ है, जो सतुआ बाबा पर आप केवल ध्यान मत दीजिए, सारे श्रद्धालुओं पर और भी बाबाओं पर ध्यान दीजिए। तो ये प्रयागराज के डीएम को कहा, प्रयागराज के डीएम के बहाने किसी और को कहा। देखिए संदेश, देखिए अब आप समझ रहे हैं कि डीएम को संदेश दिया। अब भाई डीएम है, आईएएस है, नियुक्ति विभाग मुख्यमंत्री जी के पास, आप समझिए। अब मुख्यमंत्री के करीबी को खुश नहीं करेंगे, हो सकता है मुख्यमंत्री करीबी फोन कर दे और उनका ट्रांसफर हो जाए। अभी हम लोगों ने देखा ना कि बनारस में एक अम्बरीश सिंह भोला है जी, योगी आदित्यनाथ के बड़े करीबी है, हिंदू अभिमानी उनके साथ जुड़े हुए हैं। उनके ऊपर कुछ आरोप लगा दिया अमिताभ ठाकुर ने, तुरंत FIR भी हो गई। वो भले दूसरे मामले में गिरफ्तार हुए, लेकिन उस मामले में उनको पेशी के लिए बनारस ले जाया गया। कई लोग तो कहते हैं कि अम्बरीश सिंह भोला को वाराणसी जोन के कई अधिकारी मिनी मुख्यमंत्री की तरह मानते हैं, क्योंकि योगी जी से बड़े अच्छे संबंध है। तो अब इसमें अधिकारी बेचारा क्या करे, उसको पता है कि सतुआ बाबा योगी जी के बड़े करीबी हैं, भैया नाराज हो गए। अब प्रयागराज के डीएम है भाई, आईएएस बनता है आदमी, सोचता है ना बड़े शहर के डीएम बने। तो इसलिए वो अब क्यों बैठे थे रोटी बनाने, क्यों नहीं बैठे थे, ये तो बात का विषय है। लेकिन समस्या ये है कि आजकल हर जगह तो वीडियो बन जा रही है। अगर वो डीएम साहब की वीडियो ना बनती, फोटो ना आती, तो शायद इसकी चर्चा ही नहीं हम आप कर रहे होते। कई लोग पूछ रहे हैं कि सतुआ बाबा कौन है, ये भी सुनिए।
बनारस के लोग तो जानते हैं। तो भाई इस चीज को समझिए ना आप। तो अगर और केशव मौर्य बोल रहे हो और बोलते हुए हंस रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, और वीडियो जबरदस्त वायरल है जी। तो लगातार जिस तरह के बयान केशव जी दे रहे हैं, और लखनऊ में सार्वजनिक मंच से अमित शाह ने कहा था मेरे मित्र और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य। इसमें एक चीज और हुई है राज कपूर जी, क्योंकि बीच में कुछ पत्रकारों ने यह दावा किया था, जो एक योगी खेमे के करीबी माने जाते हैं व्यक्तिगत बातचीत में, कि ब्रजेश पाठक की विदाई हो जाएगी मंत्रिमंडल के रीसफल में। जी। तो अब जो हालात उसमें नहीं लगता, मेरा आकलन हो सकता है मैं गलत साबित हो जाऊं, मैं स्पष्ट बता रहा हूँ जी। हो सकता पाठक जी की विदाई न हो, पाठक जी मुख्यमंत्री। कई लोग तो ये भी दावा कर रहे थे, एक सज्जन मिले थे मुझसे सुबह सुबह, बोल रहे थे कि भाई पाठक जी और मौर्य जी की विदाई हो जाएगी तो भैया, और योगी जी जो चाहेंगे वही होगा। तो योगी जी जो चाहेंगे वही होगा, तो समन्वय की बैठक में सिर्फ पंकज चौधरी और योगी जी को रहना चाहिए, लेकिन उसमें दोनों मुख्यमंत्री भी शामिल थे और प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री भी शामिल थे। वे एक चर्चा और हो रही कि 5 जनवरी को अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार गोरखपुर जा रहे हैं पंकज चौधरी जी। तो हमारे एक पत्रकार साथी हैं मनोज सामना जी, तो उन्होंने सवाल पूछा कि क्या योगी जी उनके स्वागत के लिए गोरखपुर रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो कुल मिला जुला के भारतीय जनता पार्टी के अंदर से जो संकेत आ रहे हैं वो ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं कई खेमों में बटी हुई है पार्टी और सरकार। और जो मेरे सूत्र बता रहे हैं कि मोदी जी चाहते हैं कि भाई गुटबाजी एकदम खत्म हो, सब लोग एक टीम मिला के काम करें। और लेकिन जो हालात हैं, जो जिस तरह से केशव मौर्य के लगातार बयान है, खुल के जिस तरह से बोल रहे हैं, और बिना किसी, देखिए जब तक ऊपर से आदेश नहीं होगा, वो आत्मविश्वास उनके चेहरे से झलक रहा है केशव जी की। इतने आत्मविश्वास से ब्रजेश पाठक नहीं बात कर पाते हैं। अच्छा, ब्रजेश पाठक और केशव जी, देखिए केंद्रीय नेतृत्व का कितना भरोसा है कि 2022 में विधानसभा चुनाव हार जाते हैं, उसके बाद भी उनको उप मुख्यमंत्री बनाए रखती है पार्टी। और केंद्रीय नेतृत्व का भरोसा रहता है तो पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में चुनाव हार जाते हैं एज ए सिटिंग चीफ मिनिस्टर, लेकिन फिर भी उनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है। तो अब देखने वाली बात है, क्योंकि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने एक ट्वीट किया था, सलाह दी थी कि ज्यादा मत बोलिए, क्योंकि यहाँ तो इनका इतिहास है कि लोग पूरी कैबिनेट बदल देते हैं। तो एक चर्चा खत्म हुई कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। ये दो चर्चाएं खत्म हो, एक नई चर्चा ये हो रही है कि मंत्रिमंडल विस्तार में क्या पूरा मंत्रिमंडल बदला जाएगा या कुछ मंत्री बदले जाएंगे। क्योंकि अब अखिलेश यादव जिक्र कर चुके हैं, पत्रकार साथी अभिषेक उपाध्याय बता रहे हैं कि जो मनोहर लाल खट्टर के साथ हुआ, तो मनोहर लाल खट्टर को चुनावी साल में हरियाणा में मुख्यमंत्री के पद से हटा के एक ओबीसी समाज के नेता नयाब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो क्या अब देखिए, मैं एक बड़ी बात कहने जा रहा हूं राज कपूर जी, और ये बात मैंने एक चैनल पे आज से शायद अपने अभी कोई वीडियो पढ़ा हो, लेकिन कि क्या असीम मरून जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में समाज कल्याण विभाग के इंडिपेंडेंट राज्य मंत्री हैं, क्या उनकी तकदीर बदलने वाली है, और क्या भारतीय जनता पार्टी 2027 के चुनाव में किसी दलित मुख्यमंत्री के रूप में को सामने रखकर चुनाव लड़ेगी बतौर मुख्यमंत्री। तो इन सब चीजों पे पर्दा उठे। देखिए, मैं बड़ी बात तो भाई देखिए, जो मेरे पास मैं बता रहा हूं, जो मेरे पास अपने इनपुट हैं, जो मैं गलत भी साबित हो सकता हूं। तो क्या केशव के हाथ में आएगी कमान, या फिर असीम अरुण या किसी दलित के हाथ में जाएगी कमान? क्योंकि अगर केंद्रीय नेतृत्व, जो मेरे सूत्र बता रहे हैं, वो ये समझ चुका है कि अखिलेश यादव के पीडीओ को अगर रोकना है
तो बीजेपी को पूरी तरह से पीडीए के नेतृत्व में, चाहे प्रदेश अध्यक्ष तो आ ही गए पीडीए समाज से। और एक चीज और बता दूं मैं आपको जी, अखिलेश यादव का मास्टर स्ट्रोक समझिए। पंकज चौधरी ने बयान दिया कि प्रदेश अध्यक्ष सिर्फ पार्टी के होते हैं। तो समाजवादी पार्टी के एक दिग्गज नेता हैं नरेश उत्तम पटेल, प्रदेश अध्यक्ष थे 2024 के चुनाव तक। अब चूंकि वो फतेहपुर से सांसद, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, तो उन्होंने पाल बिरादरी के एक दलित पिछड़ी जाति के, माफ कीजिए, पिछड़ी जाति के एक पाल साहब को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। और अब जो मेरी जानकारी है कि नरेश उत्तम पटेल अब सक्रिय रूप से उत्तर प्रदेश सपा कार्यालय में हफ्ते में 1 या 2 दिन बैठेंगे, और वो भी सक्रिय हो गए, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी के बड़े सक्रिय कुर्मी बिरादरी के नेता थे। और 2017 से जब चुनाव हार गई थी सपा, उसके बाद से लगातार उन्होंने कुर्मी समाज के लोगों को जोड़ा। 2022 में भी जुड़े और 2024 में भी जुड़े। तो अखिलेश यादव के पास तो वो भारतीय जनता पार्टी की हर चाल का उनके पास जवाब है। फिलहाल ये देखना है कि अब जनवरी के महीने में क्या होने वाला है उत्तर प्रदेश में। अब हम लोग फिर मिलेंगे किसी और बड़ी खबर के साथ। तब तक हमको और राज कपूर जी को इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।